वेलकम दोस्तों। आज की कहानी है ऐसी भी सास हो सकती है क्या। सास बहू की कहानी। रितु की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था, फिर भी उसने एक बात अच्छे से जान ली थी कि उसकी सासू माँ दूसरी औरतों की तरह नहीं है और वह दिल की बहुत ही अच्छी भी है। हनीमून से आने के बाद रितु को ऑफिस भी ज्वाइन करना था, क्योंकि रितु की एक सरकारी नौकरी थी। तभी पहले दिन जब रितु अपने ऑफिस से घर आई तो उसकी सासू माँ ने जल्दी से उसे पहले पानी पिलाया, फिर जूस और चाय के साथ घर के बने हल्के फुल्के स्नैक्स खिलाए। तभी रितु ने खड़े होकर कहा कि माँ जी, ये सब आप मत करिए, मैं कर लूँगी। लेकिन फिर उसकी सासू ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे सोफे पर बिठा दिया और उससे बड़े ही प्यार से कहा कि बेटी रितु, तू मेरे लिए बहू नहीं बेटी है, और हाँ, अब से तू मुझे माँ जी नहीं माँ कहकर बुलाया कर। और जैसे तू अपने मायके में अपने माता पिता से खुलकर बात करती है, वैसे ही तू मुझसे भी खुलकर ही बात किया कर, ताकि तुझे तेरे माता पिता की और मुझे मेरी बेटी की ज़्यादा याद न सताए। तभी रितु का पति गौतम भी अपने काम पर से घर आ गया तो जैसे ही रितु गौतम के लिए पानी जूस आदि लेकर आने लगी तो रितु की सास बोली कि तुम बैठो रितु, मैं लाती हूँ इस नालायक के लिए जूस और पानी। तुम थक कर आई हो, अभी थोड़ा आराम कर लो। तभी रितु से पहले गौतम ही बोल पड़ा कि माँ, बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है। शादी से पहले तो तुम मुझसे ऑफिस आते ही कई काम करवाती थी, बहू को बिगाड़ो मत माँ। तभी गौतम की माँ बोली कि गौतम बेटा, एक औरत की भी परेशानियों को समझना चाहिए। क्या काम पर जाने से आदमी ही थकता है, औरत को थकान नहीं होती। हाँ, लेकिन बस एक औरत कुछ नहीं बोलती। जब मैं शादी के बाद बाहर काम पर जाकर घर आती थी तो तुम्हारे दादी और बुआ मुझे चाय तो दूर पानी तक भी नहीं पूछती थी, और ऊपर से खुद के लिए चाय नाश्ता भी बनवाने के लिए मुझे ही कह देती थी। उसके बाद रात का खाना, और फिर तुम्हारी दादी मुझे अपने पैर दबाने के लिए बुला लेती थी। इसके बाद कहीं मैं सो पाती थी। फिर सुबह 5 बजे उठ जाना, उसके बाद चाय नाश्ता और सबका खाना बनाकर मैं काम पर जाती थी। यह सब रोज़ का काम था। मैं ना ढंग से खा पाती थी और ना ही ढंग से सो पाती थी। और तेरे पिताजी भी तेरी दादी की बातों में आकर कई बार तो मुझ पर हाथ भी छोड़ देते थे, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सहती हुई अपना जीवन जीती रही। और तेरी बुआ तो बस इस घर में राज करती थी। उन्हें मेरे दर्द का कोई भी एहसास नहीं होता था। न जाने वो एक बेटी और एक बहू में इतना फ़र्क क्यों करती थी। इतना कहकर गौतम की माँ रोने लगी थी और रोती हुई यह कहने लगी कि लेकिन मैं बहू को अपनी बेटी की तरह रखूँगी। बस तभी रितु की भी आंखों में आंसू आ गए और वह उसी समय अपनी सास से लिपट गई और आंखों में आंसू लिए उसने अपनी सास को कहा कि माँ, मुझे नहीं पता था कि एक सास भी ऐसी हो सकती है। मैंने तो सुना था कि सास बहुत बेकार होती है और वो बहू को मारती भी है, लेकिन माँ, आपको तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप जैसा कोई नहीं माँ। मैं हमेशा आपको अपनी माँ ही समझूंगी। ये सुनकर रितु की सास को भी बहुत अच्छा लगा। तभी गौतम कहता है कि माँ, इधर मैं भी खड़ा हूँ, थोड़ा प्यार मुझे भी कर लो तो। गौतम की माँ ने कहा कि हम दोनों सास बहू थोड़ी देर टीवी देखने जा रहे हैं, तू हमारे लिए खाना बना ले। ये सुनकर रितु और उसकी सास खूब हंसने लग जाते हैं। तभी गौतम भी हंसने लग जाता है और वह तीनों ही टीवी देखने चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों,
रितु की सास कितनी अच्छी थी। सास अच्छी वही होती है जो बहू का दुख समझे और उसे बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखे, क्योंकि दोस्तों एक बेटे ही तो हमारे घर में एक बहू बनकर आती है और बाद में वही बेटी ही तो हमारे वंश को आगे बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों एक बहू का दुख भी समझना चाहिए ताकि वो आपके घर को अपना ही घर समझे।